ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी गई, अब ये बात दुनिया को बताई जा रही है। एक कार्यक्रम के जरिए टोक्यो में ऑल पार्टी डेलीगेशन ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में प्रवासी भारतीय भी मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय प्रवासियों ने आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। अगर कॉमन मैन के हिसाब से मैं बोलूं तो हमें शांति चाहिए। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे हम जैसे रहे हैं बचपन से। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट जो मैंने खुद नजदीक से महसूस किए हैं मुंबई में, और वहां से लेके अब तक 2008 का जो मैंने अटैक हुआ था, और अभी 2025 में जो अटैक हुआ है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरे फैमिली मेंबर्स एस्केप हो चुके हैं। थैंकफुली, गॉड ब्लेस। ये नहीं चाहते हम आगे हो कभी, और इसी के लिए सारे पार्टीज को, सारे कम्युनिटीज, या फिर बिजनेस कम्युनिटी हो, पॉलिटिकल कम्युनिटी हो, एकेडमिशियंस हो, सब लोगों ने मिलके एक साथ काम करना जरूरी है। एक वॉइस होनी जरूरी है, और जो हमें यहाँ पे मिल दिखी, और हम बताना बहुत मुश्किल है एज अ कॉमन पर्सन कि व्हाट इट मीन्स टू अस दैट यू आर शोइंग दिस स्ट्रेंथ गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल वेयर enemy cannot even imagine. I don't think they imagined that this level of response will come from India, and I'm very sure they will never forget in the future. मैम, जापान को इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह का टेररिज्म इंडिया फेस कर रहा है। जो ये आउटरीच जो शुरू करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको क्या लगता है कि इससे और कंट्रीज को इन्वॉल्व करने में, फाइट अगेंस्ट टेररिज्म हेल्प मिलेगी? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है और होगा। मैं जापानीज सोसाइटी में रहती हूँ, और इसीलिए मुझे काफ़ी बातचीत होती रहती है जापानीज फ्रेंड्स के साथ, और मुझे पता चला कि उन्हें इतनी आइडिया नहीं है। जहाँ के मीडिया में काफ़ी मेलोड रिस्पांस दिखाते हैं। जो भी हुआ है, अटैक हुआ है, तो जस्ट टेररिज्म अटैक को सिर्फ गनमैन को करके बुलाते हैं। तो हम उसी तरह उस मोमेंट पे हम जाके बताते कि नहीं, इट इज नॉट अ माइनर जस्ट हादसा, ये बहुत ही प्रॉपर बड़ी साजिश है, और लोगों की जाने जाती है, कम्युनिटीज वाइप आउट होती है, जनरेशंस में इफेक्ट होता है। तो हमने 3-4 ऐसे मीटिंग्स में, कैजुअल मीटिंग्स में, हमने जापानीज, नॉट जस्ट जापानीज बट बाकी के भी देश के लोग जो यहाँ पे रहते हैं, उन्हें फिर बताने की कोशिश की। और मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है, हम सिर्फ इंडियन कम्युनिटी में ही हम बात करें, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। वैसे हम बाहर बाकी की कम्युनिटी में लोगों में जाके बातचीत करें, समझे उन्हें क्या पता है सबसे पहले। और हमेशा लगता है कि उन्हें आधा अधूरा पता होता है, और हम जाके रियलिटी बताए उन्हें, क्वाइटली, कामली बताए, सो दैट दे विल फील इट्स जेन्युइन। मैं काशी का रहने वाला हूँ, और वहीं मेरा जन्म स्थान भी था। तो मैं करीब 35-40 साल से यहाँ जापान में हूँ, और ये दुर्भाग्यवश घटनाएं हमेशा देश में होती रहती हैं। तो आज जो डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया है देश की तरफ से, ये हमारी सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है कि विदेशों में जो हमारे यहाँ टेररिज्म की जो घटनाएं हो रही हैं उसको पूर्ण भौतिक रूप से अवगत कराया जाए, जिसका पहले की कोई सरकार ने अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि ऑल पार्लियामेंट डेलीगेशन कहीं बाहर भेजा जाए। तो एक तरीके से ये भी अच्छी बात रही, अच्छा एक प्रयास रहा कि सब जगह अवेयरनेस हो, जानकारी हो, क्या समस्याएं हैं हमारे देश की। और फिर यहाँ के जो डायस्पोरा का जो कार्यक्रम हुआ, जो भारतीय समाज का जापान में, तो उसमें भी एक अच्छी पहल थी। लेकिन हम लोग का, इंडियन एसोसिएशन ऑफ जापान का एक ये प्रयास है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजी द्वारा देश को सुदृढ़ करें और देश के चारों तरफ एक रक्षा कवच तैयार करें। तो हम लोग पास टेक्नोलॉजी है, और मैंने यहाँ के राजदूत श्री सीवी जॉर्ज जी से बात भी की हुई है। तो अभी आजकल वो थोड़ा व्यस्त हैं, तो 4 दिन में हम लोग की मीटिंग होगी। तो हम लोग वो सुरक्षा कवच भारत में देना चाहते हैं, तो जिससे एक भी परिंदा पर न मार सके। तो एक हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है देश के हित में, देश के लिए। तो देश अपना है जी। टेररिज्म से इंडिया बहुत सालों से सफर करता आ रहा है टेररिज्म से। जी।
जापान में इतनी नॉलेज नहीं है इसको लेकर, हम भी यहाँ पर आए हैं, हम भी देखा है, एमपी डेलीगेशन भी आया है जी। इस प्रयास को क्या फर्क पड़ेगा जापानी सोसाइटी में, उनको इस चीज़ की नॉलेज होगी? देखिए, ऐसा है कि जापानी मीडिया में बहुत ही कम न्यूज आई इस विषय में, और हम लोग को और ज्यादा प्रयास करना चाहिए था। थोड़ा बहुत 1-2-4 बार न्यूज आई, लेकिन जैसे गाजा की न्यूज आ रही है, जैसे यूक्रेन की न्यूज आ रही है, वैसे एक आज आम मर्रा की रोज की न्यूज हो गई एक तरीके से। तो इसका फर्क तो हम ही लोग को ज्यादा पड़ रहा है, जापानी समाज को उतना फर्क तो नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो कि जापान भी हम लोग का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है, और भारत बहुत समय से सफर कर रहा है, आजादी के बाद से ही सफर कर रहा है। जो भी कश्मीर के जो समस्याएं हैं, जो भी जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हमारा ऑक्युपाइड कश्मीर लिया गया हुआ है पाकिस्तान द्वारा, वो अभी तक वापस नहीं आया है, वो तो समस्या भी बनी हुई है। और साथ साथ में वो जानबूझ के इधर तरीके के प्रयास, जो कुसंगित प्रयास होते रहते हैं, वो भी हो रहे हैं। तो लेकिन इसके लिए एक ठोस कदम पूरी तरीके से पिछली सरकारों ने नहीं उठाया। तो इस बार मोदी सरकार ने काफी कुछ प्रयास किया हुआ है, और जिस तरीके से भारतीय सेना ने अपना कौशल दिखाते हुए और आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस किया, तो साथ में एक संदेश भी दिया विश्व को कि आगे आने वाले समय में हम लोग और कड़ा कदम उठा सकते हैं। I've been in Japan for the initial 6 years of my life, and now I'm back after 12 years in India for university. Embassy organized an interactive program with the Indian community here, where MP delegation that is visiting Japan interact with the community. Yep. What do you have to say about it? I was blown away by the effort, for sure, like with everything that we hear from far away from home, and to see that India, which is viewed as a politically diverse country, to see them come together as one nation to fight against this attack, if you will, and to protect ourselves, and how, like one of the MPs had mentioned, unity in diversity, how we're able to come together as one to fight against something despite our differences. Because Japan is far away from India, and they do not have this much knowledge about the terrorism in India. Do you think this effort by Indian government will have a positive impact involving Japan into this fight? I believe so. I know that Japan has a history of war itself with its role in the Second World War, so it understands how different nations and their standings behind any sort of war that's happening. And for India to involve Japan, it wouldn't be, of course, on the front lines. Like, Japan would always have its support, and India and Japan's relationship and friendship is immensely strong. We can see it in all, like, from culture all the way to relationships between the people themselves. So I believe that it was a very good role by both our governments, if you will, to involve themselves with this friendship that they have.